जब भी कीमती चीजों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सोना, शायद प्लैटिनम, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती और हैरान करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोने से भी ज्यादा कीमती क्या हो सकता है। इसका जवाब किसी खजाने में नहीं, बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा है। और यकीन मानिए, ये जवाब आपको चौंका देगा। देखिए, एक तरफ है हमारी आम सोच, जहां सोना और प्लैटिनम राज करते हैं। लेकिन हकीकत में इसके परे एक पूरी छिपी हुई दुनिया है, जहां असली कीमत को आंकना भी मुश्किल है। हम उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इतने दुर्लभ हैं और इतने जरूरी हैं कि वो मूल्य के हर पैमाने को तोड़ देते हैं। सबसे पहले हम धरती के अपने ही प्राकृतिक खजानों की बात करेंगे। ये वो एलिमेंट्स हैं जो प्रकृति में मौजूद तो हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना किसी हीरे को खोजने से भी ज्यादा मुश्किल है। हमारी खोज की शुरुआत होती है रोडियम से। अब प्लैटिनम ग्रुप का नाम तो सुना ही होगा। रोडियम उसी परिवार का हिस्सा है, लेकिन इसकी दुर्लभता और कीमत इसे सबसे अलग खड़ा कर देती है। तो रोडियम इतना कीमती क्यों है? असल में इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली, ये धरती की परत में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। और दूसरी, इसका एक बहुत जरूरी काम है। ये हमारी गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। और इतना ही नहीं, इसकी जबरदस्त चमक और जंग न लगने की खूबी इसे लग्जरी गहनों की दुनिया में भी एक स्टार बनाती है। इसकी कमी का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए, पूरी दुनिया में हर साल सिर्फ कुछ टन रोडियम ही निकाला जा सकता है। सोचिए, सिर्फ कुछ टन। अगला नाम है इरेडियम, और इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये सीधे अंतरिक्ष से जुड़ी है। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अरबों साल पहले उल्कापिंडों के साथ हमारी धरती पर आया था। मतलब इसका मूल स्रोत ही अलौकिक है। पर इसकी असली ताकत है इसकी जबरदस्त मजबूती। ये गर्मी और जंग को बड़ी आसानी से झेल सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जहां हालात बहुत मुश्किल हों, जैसे कि बेहद सटीक वैज्ञानिक उपकरण, गहरे समुद्र में बिछी केबल्स और सबसे खास स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं ऑस्मियम की। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अब तक खोजे गए सबसे घने यानी सबसे डेंस एलिमेंट्स में से एक है। ये अक्सर प्लैटिनम के साथ बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। जरा सोचिए, ये इतना घना है कि एक माचिस की डिब्बी के साइज का ऑस्मियम एक औसत इंसान से भी ज्यादा भारी होगा। इसी कमाल की डेंसिटी और कठोरता की वजह से इसके इस्तेमाल भी बहुत खास हैं, जैसे फाउंटेन पेन की वो निब जो कभी नहीं घिसती, और मजबूत सर्जिकल इम्प्लांट्स। हमारी लिस्ट में अगला है स्कैंडियम। इसे आप एलिमेंट्स का लाइटवेट चैंपियन भी कह सकते हैं, जो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये चांदी जैसी दिखने वाली धातु वजन में अविश्वसनीय रूप से हल्की, लेकिन ताकत में बहुत मजबूत है। इसे सीधे सीधे नहीं निकाला जाता, बल्कि यूरेनियम जैसी दूसरी धातुओं की माइनिंग के दौरान ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है। वजन और मजबूती के इसी अनोखे मेल की वजह से ये फाइटर जेट्स और स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए अनमोल है, जहां एक एक ग्राम की कीमत होती है। और इसकी दुर्लभता का अंदाजा इस नंबर से लगता है। पूरी दुनिया में एक साल में सिर्फ 15 से 20 टन स्कैंडियम का ही उत्पादन होता है, बस। लेकिन तब क्या हो जब कोई एलिमेंट इतना ज्यादा दुर्लभ हो कि वो प्रकृति में मिलता ही ना हो और उसे बनाने की जरूरत पड़े। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित चमत्कारों की। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी दिमाग और विज्ञान की जबरदस्त उपलब्धियों का नतीजा है। मिलिए कैलिफोर्नियम से। ये शायद इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे असाधारण और कीमती पदार्थों में से एक है। तो ये सिंथेटिक या कृत्रिम एलिमेंट आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसे प्रकृति ने नहीं, बल्कि इंसानों ने अपनी लैब्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर गढ़ा है। ये सच में विज्ञान का एक कमाल है। इसे बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। वैज्ञानिक एक स्थिर एलिमेंट को टारगेट करते हैं, फिर उस पर एक रिएक्टर के अंदर छोटे छोटे कणों की बौछार करते हैं, और इस टकराव से जन्म होता है एक बिल्कुल नए आर्टिफिशियल एलिमेंट का। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने से लेकर जमीन के नीचे तेल या पानी जैसे संसाधन ढूंढने तक में होता है।
इसकी कीमत का तो अंदाजा लगाना ही नामुमकिन है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल इसका सिर्फ कुछ माइक्रोग्राम ही उत्पादन होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, माइक्रोग्राम। और अब हमारी लिस्ट का आखिरी और शायद सबसे मशहूर सिंथेटिक एलिमेंट, प्लूटोनियम, जो अपनी बेहिसाब ताकत के लिए जाना जाता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी ईंधन है, परमाणु हथियारों का एक मुख्य हिस्सा है, और यहाँ तक कि गहरे अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशंस को भी यही ऊर्जा देता है। इसका उत्पादन बेहद महंगा और सख्त कंट्रोल में होता है, जो इसे और भी दुर्लभ और कीमती बना देता है। तो हमने धरती के खजानों से लेकर इंसानी चमत्कारों तक का सफर तय किया, पर इन सब को इतना कीमती बनाने वाली चीज आखिर है क्या? चलिए अब मूल्य के असली फॉर्मूले को समझते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन एलिमेंट्स की अकल्पनीय कीमत के पीछे दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली, अत्यधिक कमी, जिसे हम टन या यहाँ तक कि माइक्रोग्राम में नापते हैं, और दूसरी, इनके वो महत्वपूर्ण उपयोग जो फाइटर जेट से लेकर स्पेस मिशन तक हर चीज को मुमकिन बनाते हैं। और ये सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, इनमें से कौन सा दुर्लभ एलिमेंट हमारे भविष्य की कहानी लिखेगा? क्या वो हमें अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या ऊर्जा का कोई नया स्रोत बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।